एक वाकया मैंने शेयर किया जी। जस्टिस साहब ने कहा कि काश मैं एसएचओ थाना होता, तो उस पर बहुत से बच्चों ने मुझसे सवाल किए, कमेंट किए कि जस्टिस साहब ने ऐसा क्यों कहा कि सर मैं काश कि मैं एसएचओ थाना होता। जस्टिस साहब ने ऐसा क्यों कहा जी, ऐसा क्यों कहा, एसएचओ के कितने इख्तियार होते हैं जी, एसएचओ क्या होता है, उसके पास पावर्स कितनी होती हैं, उसके पास इख्तियारात कितने होते हैं, उसकी सैलरी कितनी होती है, एसएचओ क्या कर सकता है, क्या उसको सारे महकमों पर इख्तियारात हासिल होते हैं, एसएचओ को इतनी पावर क्यों दी जाती है कि वो हर किसी को पकड़ लेता है, पुलिस हर किसी को पकड़ लेती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जी आज की मेरी वीडियो, तो इंशाल्लाह ताला इसमें मैं आपको हर चीज़ डिटेल के साथ बताऊंगा जी। मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं आपके लिए मुख्तलिफ सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं जिसमें आपका करियर बनता है, आपको जॉब्स मिलती हैं, और उन जॉब्स को हासिल करने के लिए जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो इंटरव्यू होते हैं, जो फिज़िकल मेजरमेंट्स होती हैं, जो मुख्तलिफ मराहिल होते हैं, उन मराहिल से आप कैसे कामयाब हो सकते हो, कैसे गुजर सकते हो और कैसे उन मराहिल से गुजर के आप वो जॉब्स हासिल कर सकते हो, ये सारी बातें मैं इस चैनल पे आपको बताता हूँ। मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप उनसे देख के इस्फादा हासिल कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप कहीं बिजी हैं, मसरूफ़ हैं, तो आपको नोटिफिकेशन आ चुका हो और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मिस ना करें, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। एक एक जुमले में कुछ चीज़ें होती हैं और दौरान गुफ्तगू मुख्तलिफ चीज़ें ज़ेरे बहस आ जाती हैं और मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, उनसे आपको बहुत सा फ़ायदा मिल जाता है, इसलिए आप एक एक लफ्ज़ को नोट किया करो। तो आते हैं जी मौजू की तरफ कि एसएचओ क्या होता है जी। स्टेशन हाउस ऑफिसर, उर्दू में इसको कहते हैं ऑफिसर मोहतमिम थाना। तो पुलिस का जो एसएचओ होता है, उसमें मेरी अलग से और भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो भी देख लीजिएगा। उसको कितने इख्तियारात हासिल होते हैं जी, उसको इतने इख्तियारात हासिल होते हैं कि सारे का सारा ज़ाब्ता, सारी की सारी पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और दीगर लॉज और लोकल एंड स्पेशल लॉज और पुलिस रूल्स, ये सारे के सारे एसएचओ के गिर्द घूमते हैं। एसएचओ की हर सेक्शन ऑफ लॉ में डिफाइन है कि ये इख्तियार जो है, इस सेक्शन ऑफ लॉ के तहत जितने इख्तियार हैं वो एसएचओ थाना को हासिल है। ऑफिसर मोहतमिम थाना ये करेगा, ऑफिसर मोहतमिम थाना ये करेगा। तो इसलिए उसने हर किस्म के गुंडागर्द अनासर, गंदे अनासर के साथ निपटना होता है, जो मुआशरे में बदअमनी फैलाते हैं, अमन के दुश्मन होते हैं, उनसे निपटना होता है। तो इन सब को पकड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए, मुआशरे में अमन व अमान कायम रखने के लिए, लोगों की जान माल और इज़्ज़त की हिफाजत के लिए उसने इक़दाम करने होते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने, कानून ने उसको इतने ज़्यादा इख्तियारात दिए हैं कि वो इन सब लोगों का कला कमा कर सके। इसलिए एसएचओ को बहुत ज़्यादा इख्तियारात और पास दी गई हैं, ताकि उसमें अपने इलाके, अपनी जुरिस्डिक्शन में अमन व अमान कायम रखे और लोग अमन की ज़िंदगी गुजार सकें। और जो बुरे अनासर होते हैं, जो बुराई होती है, जो लॉ ब्रेकिंग किस्म के लोग होते हैं, वो सारे के सारे अनॉयड रहें, दूर रहें और लोगों को तंग मत करें। इसलिए एसएचओ को बहुत से इख्तियारात दिए जाते हैं। एसएचओ के पास कितने इख्तियार होते हैं, जो उसकी पावर कितनी होती है, ये बार बार आप क्वेश्चन करते हो। तो उत्तर, एसएचओ को उन सेक्शन ऑफ लॉज के तहत जो इख्तियारात हासिल होते हैं, उन्हीं के अंदर रह के उसने काम करना होता है। ज़ाब्ता फौजदारी है, जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसके बाद पीपीसी है, जिसको हम पाकिस्तान पिनल कोड कहते हैं, उसके बाद फिर हमारा लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, उसके बाद फिर हमारा पुलिस रूल्स हैं, उसके बाद फिर हमारी जितने भी लॉ हैं, उन सेक्शन ऑफ लॉज में जो जो चीज़ें डिफाइन हैं, उनके मुताबिक एसएचओ को इख्तियारात हासिल होते हैं और वो उनके तहत काम कर रहा होता है। और हर लॉ ब्रेकर जो भी कानून शिकनी करेगा, उसने कोई चोरी की है, उसने कोई डकैती की है, उसने कोई मनशियात का काम किया है, कोई उसने किसी बंदे को मारा है, कोई झगड़ा किया है, कुछ भी किया है, उसने कोई ऐसी चीज़ की है, कोई ऐसा काम किया जिसमें नॉइसेंस वैल्यू मुतासर हुई है, जिसमें अवाम की नॉइसेंस मुतासर हुई है, जिसमें अवाम मुतासर हुए हैं, जिसमें लोगों की जान माल और इज़्ज़त पे कोई हर्फ आया है, उसके साथ साथ उसने कोई ऐसा काम किया है जिसमें सेक्शन ऑफ लॉ में रिस्ट्रिक्शन है, नहीं कर सकते, तो उन सब के ख़िलाफ़ एसएचओ जो है वो एक्शन लेता है और उनको पकड़ता है और उनको कानून के कटहरे में लेके आता है। लोग एसएचओ बनने के लिए जी बड़ी सिफारिशें करवाते हैं, बड़े सोना पैसे चलते हैं। बिल्कुल नहीं जी, पैसे चलते, बिल्कुल कोई सिफारिश नहीं चलती जी। एसएचओ बनने के लिए आपको कानून में जितनी भी चीज़ें डिफाइन हैं, उसके बाद पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, आप एग्ज़ाम के थ्रू आते हो जी, डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर और डायरेक्ट इंस्पेक्टर महकमा पुलिस में, उनके ऊपर जितना क्राइटेरिया है, आपकी सेकंड क्लास डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, उसके बाद फिर आप उस एग्ज़ाम को कंडक्ट करो, उस एग्ज़ाम में पास हो जाओ,
आप डायरेक्ट पुलिस में इंडक्शन हो जाती है आपकी और आप पुलिस में आ जाते हो, उसके बाद ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग करने के बाद आप SHO लग जाते हो। इस पर मेरी बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई है, गौर से देख लें उनको। एक एक मौजू पे एक एक इशू पे मैंने डिटेल के साथ डिस्कस की हुई है। तो इसलिए SHO बनने के लिए कोई सिफारिश, कोई पैसे नहीं चलते जी। ये सब लेम एक्सक्यूजेज हैं उन लोगों के जो नालायक हैं, जो सिर्फ हर वक्त यही कहते रहते हैं कि सर एक बुक बता दें, एक बुक बता दें। तो मैं उनको यही कहता हूँ पुत्र, एक मुकम्मल प्रोसेस है स्टडी, ये किसी एक बुक का काम नहीं है। तो जस्टिस साहब ने क्यों कहा था जी कि SHO जो है, काश में SHO था ना होता, तो वो उन्होंने इसलिए कहा था। फिर उन्होंने आगे उसकी वजाहत की कि SHO की इतने इख्तियारात और पार्स हैं कि हम लोग सिर्फ वही चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कॉग्निजेंस ले सकते हैं जिनको हम लॉ के तहत देख रहे होते हैं और जो लॉ में हमें डिफ़ाइन की गई हैं। जबकि SHO की हर सेक्शन ऑफ लॉ जो है वो SHO को दिया गया है। हर सेक्शन ऑफ लॉ में SHO को पार्स दी गई हैं, इख्तियारात दिए गए हैं। SHO को खुद नहीं पता कि उसको कितने ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं। तो इसलिए काश कि मैं SHO थाना होता। तो जस्टिस साहब के ये कहना बिल्कुल बजा था, बिल्कुल दुरुस्त था। बिकॉज तमाम का तमाम आपका जो लॉ है जो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है, चल रहा है, वो सारे का सारा SHO के गिर्द ही घूमता है। स्टेशन हाउस ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर होता है जिसका बज़ाहिर BPS रैंक, BPS उसका बहुत लो है, 16 ग्रेड है, लेकिन वो 22वें ग्रेड लोगों से भी और ग्रेड लेस लोगों से भी बहुत ज़्यादा इख्तियारात रखता है। उस एक SHO के इलाके में चाहे कोई बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स रहते हों, ग्रेड 22 के मुख्तलिफ महकमों के ऑफिसर्स रहते हों, लेकिन उन सब के से ज़्यादा उस SHO को इख्तियार हासिल है। क्योंकि किसी बंदे को कॉग्निजेंस लेना, किसी भी बंदे को पकड़ना, उसको इस वजह से महज कि ये फ्यूचर में कोई काम ऐसा गंदा करेगा, मुझे शक है कि ये कोई नॉइसेंस वैल्यू में गड़बड़ करेगा, मुझे शक है कि ये किसी नॉइसेंस चीज़ में गड़बड़ करेगा, जिसकी पब्लिक जिससे मुतासर हो, ये कोई ऐसा काम करेगा, कोई ऐसा क्राइम करेगा, क्राइम करने का इरादा रखता है, उसको भी SHO पकड़ सकता है। ये बहुत बड़ा अख्तियार है जी। मुझे शक है कि ये आवारागर्द है, ये रात को कोई ना कोई चोरी करेगा, डकैती करेगा, उसको SHO पकड़ सकता है। यानी SHO के इख्तियारात बेशुमार हैं, बहुत ज़्यादा हैं और ये ज़ाब्ते के तहत उसको दिए गए हैं और हर सेक्शन ऑफ लॉ में डिफाइन है। इसलिए उन्होंने कहा था कि काश मैं SHO थाना होता। SHO के पास कितने इख्तियार होते हैं, जो उसकी पावर कितनी होती है, ये बार बार आप क्वेश्चन करते हो। तो पुत्र SHO को उन सेक्शन ऑफ लॉज के तहत जो इख्तियारात हासिल होते हैं उन्हीं के अंदर रह के उसने काम करना होता है। ज़ाब्ता फौजदारी है जिसको हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं, उसके बाद PPC है जिसको हम पाकिस्तान पीनल कोड कहते हैं, उसके बाद फिर हमारा लोकल एंड स्पेशल लॉज हैं, उसके बाद फिर हमारा पुलिस रूल्स हैं, उसके बाद फिर हमारी जितने भी लॉ हैं उन सेक्शन ऑफ लॉज में जो जो चीज़ें डिफाइन हैं उनके मुताबिक SHO को इख्तियारात हासिल होते हैं। क्या SHO जी दीगर महकमों में जा सकता है? जी बिल्कुल जी, SHO दीगर विंग्स में जा सकता है, महकमे भी आप कह सकते हो, मोटरवे में जा सकता है जी, पेट्रोलिंग पुलिस में जा सकता है जी, FIA में जा सकता है जी, उसके बाद आपकी स्पेशल ब्रांच में जा सकते हैं जी, उसके बाद एंटी टेररिस्ट स्क्वाड में जा सकते हैं जी, उसके बाद स्पेशल ब्रांच में जा सकते हैं, मुख्तलिफ कॉलेजेस अकेडमीज़ में जा सकते हैं जहाँ पे पुलिस की ट्रेनिंग होती है, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस और पुलिस ट्रेनिंग कॉलेजेस में जा सकते हैं। उसके साथ साथ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के सिविलियन जितने इदारे हैं वहाँ पे जा सकते हैं जी। उसके बाद सवाल होता है जी क्या SHO जो है वो तालीम जारी रख सकता है? बिल्कुल जी, प्राइवेट तौर पे रख सकता है, बाकायदा क्लासेस नहीं ले सकता। मैं बहुत सी वीडियोस में बता चुका हूँ, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाके बाकायदा क्लासेस रेगुलर नहीं ले सकता, अलबत्ता प्राइवेट तौर पे अपनी तालीम जारी रख सकता है। उसके बाद आपका सवाल होता है जी क्या SHO जो है वो दूसरे थानों में भी इख्तियारात रखता है? तो नहीं जी, उसकी अपनी जिसका जहाँ पे उसकी पोस्टिंग होगी उसकी अपनी जुरिस्डिक्शन, वहीं पर वो सारे के सारे इख्तियारात रखता है और वहीं पर वो सारे काम कर सकता है। हाँ, कुछ सेक्शन ऑफ लॉज ऐसे हैं जहां पे उसको पूरे पाकिस्तान में इख्तियारात हासिल हो सकते हैं, पूरे पंजाब में हो सकता है, लेकिन वो एक लंबा एक प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सी चीज़ें आप नहीं जानते, लॉ को, कानून को नहीं जानते, उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फ़िलहाल आपके लिए इतना ही कि आप उस ज्यूरिस्डिक्शन के अंदर अपने इख्तियारात रखते हो और 24 घंटे रखते हो, 24 आवर। पुलिस की जो जॉब है वो 24 आवर है जी, 24 घंटे आप वही इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको कानून देता है। किसी और डिपार्टमेंट में 24 घंटे 24 आवर इख्तियारात नहीं है। महकमा पुलिस में आप 24 आवर काम कर रहे होते हो, क्योंकि जुर्म कभी नहीं रुकता। और अंग्रेज़ ने जब ये कानून बनाया था, लॉर्ड मेकाले ने, तो उसने ये सारी चीज़ें जहन में रखी हुई थी और कानून बनाते हुए ये सारी चीज़ें देखी और फिर उसको कानून को जब डिफ़ाइन किया, प्योरीफाई किया हमारे जुडिशरी ने, हमारे अदारों ने, तो फिर उसको इसी बात पे उन्होंने इसको मुसलसल रखा कि ऐसा ही होना चाहिए। तो इसलिए SHO को जी ये सारे के सारे इख्तियारात हासिल हैं और जस्टिस साहब ने कहा था कि काश मैं SHO थाना होता।
तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। इसमें मैंने हर चीज़ बयान करने की कोशिश की, आपको डिफ़ाइन करने की कोशिश की कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था और एसएचओ को इतने इख्तियारात क्यों दिए जाते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय पाकिस्तान, जिंदाबाद।